सो हे एनिमल लवर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्राइगन स्टैम्पी सीजन 1 का एपिसोड 1। तो चलो बिना देरी करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड का स्टार्टिंग स्पेस में होता है, जहां पर बहुत सारे स्पेसशिप एक बड़े से प्लेनेट के पास से गुजर रहे थे। उन सब स्पेसशिप में नंबरिंग किया हुआ था। उनमें से 605 वाले शिप के अंदर हम एक बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम था भेस, जो अकेला घूम रहा था। वो स्लीपिंग चेम्बर में आता है, जहां स्लीपिंग कैप्सूल में बहुत सारे लोग सो रहे थे। वो आकर उन सभी को गुड मॉर्निंग कर ही रहा था, तभी अचानक स्पेसशिप में धमाका होता है। धमाका होते ही माइक में कोई लड़की भेस को वापस बुलाती है और हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे पूरे शिप में धमाका होना स्टार्ट हो जाता है। इस शिप का एआई वार्निंग देता है कि ये शिप गिरने वाला है, प्लीज इसे खाली कर दे। भेस भाग के रूम में अपने भाई और मॉम को ढूंढता है, पर वो वहाँ नहीं थे। भेस भागता है, तभी पीछे से उसका मॉम मतलब रेम बुलाती है। वो देखता है कि वो दोनों ठीक है। भेस उन्हें पूछता है कि ये क्या हो रहा है, ये शिप गिर क्यों रहा है। उसका मॉम बोलती है ये कुछ नहीं है, एआई में थोड़ा गड़बड़ी आ गया है। अब रेम इन दोनों को लेकर इमरजेंसी कॉकपिट में जाती है। दोनों को एक इमरजेंसी कैप्सूल में बिठा के वो आने से मना कर देती है। भेस रेम को बहुत रिक्वेस्ट करता है, बट वो नहीं मानती। वो लॉन्च बटन को दबा देती है, जिससे कैप्सूल मेन शिप से अलग हो जाता है और आग बहुत फैलने की वजह से शिप में एक बड़े धमाके के साथ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस शिप में सिर्फ भेस और उसका भाई, जिसका नाम था नाई, बचता है। दोनों भाई कैप्सूल को लेके पास ही के प्लेनेट पे लैंड हो जाते हैं। अब से नहीं पर कट होकर कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है। यहाँ हम एक कार को देख पाते हैं जिसमें एक आदमी और एक लड़के बैठे हुए थे। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है ये दोनों रिपोर्टर्स हैं। ये आदमी सीनियर रिपोर्टर रॉबर्टो और ये लड़की उसका जूनियर है। इसका नाम मारियल है, जो कि एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। रॉबर्टो मारियल को हमेशा रूकी कह के बुलाता है। रॉबर्टो बोलता है कि ये बैरन प्लेनेट है, इंसानों के लिए नहीं। यहाँ बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक जगह है। यहाँ तुम शिकारी या फिर शिकार बनो। तुम ये सब जान लो सुंदर लड़की। ये सुनते ही मारियल गुस्सा होकर तेजी से कार चलाने लगी, जिससे रॉबर्टो अपना ड्रिंक पी नहीं पा रहा था। इस तरह से दोनों झगड़ा करते करते जा ही रहे थे। अचानक कार बंद हो जाता है। मारियल बोलती है लगता है मैं ये कार चार्ज करना भूल गई। अब इन दोनों को इस रेगिस्तान में चल के जाना पड़ रहा था। चलते चलते मारियल पूछते हैं कि ह्यूमनॉइड टाइफून क्या असली है। रॉबर्टो बोलता है क्या तुम सच में नहीं पता। बोलते हैं अगर तुम किसी भी तरह से उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ तो तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। मारियल इसे जोक समझकर हंस देती है। दोनों ऐसे ही जा रहे थे, तभी देखते हैं कि रस्सी में 3 लोगों को बांध कर लटका दिया गया था। ये देखकर रॉबर्टो बोलता है लगता है हमें मिल चुका है वो ह्यूमनॉइड टाइफून। ये सुनकर मारियल वहाँ जाती है। देखते हैं 2 तो कब के मर चुके हैं और जो ह्यूमनॉइड टाइफून था उसका हाथ हिल रहा था। जब क्लोज से देखने गई तो उसका हाथ खुल के मारियल के हाथ में आ गया। ये देख वो डर जाती है और भाग के रॉबर्ट के पीछे आ जाती है। ह्यूमनॉइड उसे खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मारियल उसे रस्सी से खोल देती है। तब रॉबर्ट नोटिस करता है कि ह्यूमनॉइड के पास एक गन था, तो उसे पूछता है तुम क्या एक शूटर हो। तो वो बोलता है नहीं, मैं फाइटिंग में इतना भी खास नहीं। तब पीछे से कुछ आदमी ऑस्ट्रिच पे बैठ के आते हैं। रॉबर्ट उनकी यूनिफॉर्म देख के बोलता है ये तो जुलाई मिलिट्री पुलिस है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिलिट्री पुलिस आकर इन दोनों को एक पोस्टर दे के पूछते हैं इसे यहाँ कहीं देखा है क्या। तो ये पोस्टर उसी लड़के का था और इसका नाम भेस है, मतलब कि ये वही भेस है जो कि स्पेसशिप से जिंदा निकल सका था, जो कि एक ह्यूमनॉइड टाइफून है। मारियल ये देखकर और कुछ सोचकर उन ऑफिसर्स को गलत दिशा में भेज देती है। अब भेस को फिर से रस्सी से बांधकर उसे बोलती है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो और हम तुम्हारा एक इंटरव्यू लेंगे। भेस मारियल को बोलता है कि पास ही में एक शहर है, चलो पहले वहाँ पर चलते हैं। ये सुनते ही मारियल भेस को घसीटते हुए बोलती है कहाँ है बताओ मुझे जल्दी। आखिरकार भेस उन दोनों को ले जाता है वहाँ जाते ही मारियल बहुत ज़्यादा प्यासी फील करने लगी। वो जाकर एक बार में एंटर होती है। उसे देखकर सब उसे बच्चे बोलकर मजाक उड़ाते हैं, फिर भी मारियल कुछ नहीं बोलती और जाकर वेट्रेस मतलब मिसेज रोज़ा को बोलती है मुझे पानी चाहिए। मिसेज रोज़ा बोलती हैं
जोर से बोलो वरना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी यहाँ भेस और रॉबर्टो एंटर होते हैं। भेस को देखकर सब खुश हो जाते हैं। मिसेस रोजा आकर भेस को बोलती है कि कैसे हो तुम और ये दोनों कौन है। मारियल पूछती है तुम भेस को कैसे जानती हो। बार में सब लोग बोलते हैं क्योंकि भेस हमारा सेवियर है। भेस बोलता है इन दोनों से मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। अब मारियल 3 ग्लास पानी ऑर्डर देती है। जब वो पानी पीने जा रही थी तब वो नोटिस करती है कि ये पानी का रंग थोड़ा लाल लाल है। आसपास के टेबल में नोटिस करती तो देख पाती कि यही पानी सब लोग पी रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि इन्हें पानी बाहर के शहर से खरीदना पड़ता है क्योंकि वाटर प्लांट खराब हो गया है। अब किसी को भी साफ पानी नहीं मिल सकेगा। पर अब ठीक है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। क्या तुम फिर से ये ठीक कर सकते हो भेस। अभी चारों मिलकर वाटर प्लांट में जाते हैं। रॉबर्ट उसे पूछता है तो तुम एक प्लांट टेक्नीशियन हो। भेस इसे कोई जवाब ना देकर अंदर जाता है। अंदर आते वक्त रॉबर्ट मारियल को पूछता है रुकी, तुम्हें पता है एक प्लांट क्या होता है। मारियल बोलती है प्लांट एक खोई हुई टेक्नोलॉजी है जो कि इकोलॉजिकली पावर्ड रिएक्टर है जो कि ह्यूमंस के लिए कुछ भी बना सकता है। रॉबर्ट उसे बोलता है बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक का आंसर दिया। भेस जब प्लांट का कोड देखता है तो पता चलता है कि इसका एक पार्ट लाल कलर हो गया है जो कि अच्छी बात नहीं है और तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देकर इसे खरीदना पड़ेगा। ये सुनते ही मिसेस रोजा मायूस हो जाती है क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे और अगर जल्दी ना किया जाए तो ये और भी खराब हो जाएगा। तभी एक आदमी आकर बोलता है क्या कहा बहुत सारे पैसे। पीछे घूमने पर पता चलता है कि ये लोग मिलिट्री पुलिस है जो बोलते हैं आखिरकार तुम मिले गए। और तुम लोगों को क्या पता है इस लड़के के ऊपर $6 मिलियन का बाउंटी है। कितना कोइंसिडेंट है ना, जस्ट एक प्लांट के प्राइस जितना। तुम लोग मुझे इस लड़के को हैंड ओवर कर दो और मैं खुद इस लड़के के बाउंटी के पैसे तुम्हें लाके दूंगा। भेस कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिस उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। रॉबर्टो ये देख बोलता है ये तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर कल के न्यूज़पेपर में आए कि जुलाई मिलिट्री पुलिस डरपोक की तरह आए और खाली हाथ लड़के को गन से डराने लगे और तो सजेस्ट करता है कि चलो ये सब 1-on-1 डुअल में निपटाते हैं। कैप्टन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगे। भेस यहाँ पर भी कुछ नहीं बोल पाया। सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये डुअल गन से डिसाइड होगा, जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वही जीतेगा। सब लोग उन दोनों पे बेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। भेस वहाँ पर खड़ा होकर भी बेवकूफ़ की तरह मजाक कर रहा था। रॉबर्टो ये देख मारियल को बोलता है इन जैसे इडियट ही पहले मरते हैं और इस फाइट में अगर तुम ज़्यादा फास्ट जाओगे तो भी हारोगे और ज़्यादा स्लो जाओगे तो भी हारोगे। तुम देखना हम इसे जितने कम जो सोच रहे हैं ना वो इससे भी स्ट्रॉन्ग है। अब मैच स्टार्ट होते ही पुलिस कैप्टन अचानक अपना गन फेंक देता है और एक बड़ा सा मिसाइल लॉन्चर लेके आसमान में फायर कर देता है। मिसाइल आसमान में जाकर छोटे छोटे बम बन जाते हैं जिसे देख भेस उन बम पे फायर करने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि उसके गन में एक भी गोली नहीं है। सब लोग आसमान से बम गिरते देख भाग दौड़ करते हैं। कैप्टन जोर जोर से हंस रहा था। भेस चिल्लाते हुए सब लोगों को बोलता है प्लीज मुझे कोई 0.22 कैलिबर का बुलेट दे दो जल्दी। कोई उसे सुन नहीं रहा था, सब भागने में ही व्यस्त थे। भेस चिल्लाते चिल्लाते रो रहा था प्लीज कोई दो। मिस रोजा आकर मारियल को एक 0.22 कैलिबर का बुलेट देती है। मारियल भाग के आकर भेस की तरफ वो गोली फेंक देती है। भेस कैच करने वाला था पर कैप्टन उसे कैच करने नहीं देता। भेस दौड़ के जाके बुलेट को पकड़ लेता है। रॉबर्टो ये देख बोलता है सिर्फ एक शॉट। भेस उस गोली को अपने गन में सेट कर लेता है। कैप्टन आकर भेस पर गोली चलाने लगा। भेस सभी गोली को अवॉइड करके कैप्टन को पकड़ के जोर से पटक देता है। अब जाकर एक पत्थर लेकर बॉम्ब की तरफ फेंक देता है और अपने गन से एम करके पत्थर को फायर कर देता है जिससे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जाके उस बॉम्ब पे लगते हैं और सभी बॉम्ब आसमान में ही फट जाते हैं। अब ये सब होने के बाद निकलने के टाइम मारियल भेस को बोलती है मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतने अच्छी तरीके से गन चला लेते हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये कर पाओगे। भेस इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोलकर इग्नोर करने की कोशिश करता है बट रॉबर्टो आकर उससे पूछता है तुम किस चीज़ से इतना डर रहे हो। तुम क्या रेड प्लांट के लिए डर रहे हो? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तुम मिलिट्री पुलिस से डरते हो, पर कुछ ना कुछ तो है, मुझे बताओ। भेस कुछ सोचते हुए बोलता है मेरा एक भाई है और हम पास्ट के एक सीन देख पाते हैं जिसमें भेस का भाई मतलब नाई जोर जोर से हंस रहा था।
भेस उसकी तरफ सिर्फ देख रहा था। नाय हंसते हंसते बोलता है, आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। भेस उसे पूछता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? नाय जवाब में बोलता है, चिंता मत करो, मैं हर एक प्लैनेट शिप को बचा कर रखा हूँ। भेस नाय पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने रेम को भी मार दिया। नाय अपने इविल वॉइस में बोलता है, चिंता मत करो, तुम हो ना, तुम हो मेरे साथी। क्यों, मैंने ठीक बोला ना भेस? क्या हुआ, कुछ तो बोलो भेस। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सीन चेंज होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से पियानो बजा रहा था। प्रेजेंट में भेस मिलियन नाइफ्स का नाम लेते हुए बोलता है, तुम लोग इस नाम को कभी सुने हो? अब एपिसोड के एंडिंग में हम फिर से उस लड़के को पियानो बजाते हुए देख पाते हैं और वहीं से एक आवाज़ आता है जो बोल रहा था, इस बार मैं शपथ लेता हूँ मैं वो चीज़ वापस लेकर ही रहूँगा। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।